अगर आप की तैयारी क्लर्क की है और अगर आप एसआई पे फ़ोकस करने जाएँगे, एसआई जितना एफर्ट क्लर्क में लगा देंगे तो हो सकता है आपका क्लर्क एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए और आपको एक हुँ। रोज़गार मिल जाए। जो टॉपर्स रहते हैं, वो क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करते हैं? तो आप एक न्योली लिख सकते हैं, कोई हुँ, भागदल गीत लिख सकते हैं, आप जी। एफर्ट का चित्र बना सकते तो नोट्स बनाने का तरीका क्या रहता था आपका? किस तरीके से जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो नोट्स किस तरीके से बनाते थे? हैं। मैंने पटवारी की परीक्षा भी दी थी और क्लर्क की परीक्षा भी दी थी। उसमें मेरा अच्छा, फाइनल चयन नहीं हो पाया था। मैथ्स, रीज़निंग, जीएस, करंट अफेयर्स सब मैंने यूट्यूब से ही किया है। टाइम बहुत कम था मेरे पास भी, नोटिफ़िकेशन आ चुका था, तो मुझे कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना था, तो मुझे यही स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर लगी। पढ़ने का मन करता है सर, एक ही उत्तर अगर आप लिखें और मैं लिखूँ ये बिल्कुल गारंटी है कि हम लोग को सेम मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्री में क्या बुक लिस्ट स्टूडेंट को जो भी तैयारी कर रहा है, उसको फ़ॉलो करनी चाहिए? तो आपको जी। पूरी परीक्षा वाली भी नहीं पढ़नी है। जनरली लोग क्या करते हैं, पूरा रटना चालू कर देते हैं। यूट्यूब जो है, उससे अगर कोई तैयारी करना चाहे, तो कैसे वो चैनलों का अपना सिलेक्शन करे? अच्छा, हम टेलीग्राम हमारा एक चैनल था, उसपे हम लोग परीक्षण करते थे अपने लेखन का। और मेंस के लिए क्या आपने कोचिंग लगाई और कैसे आपने नोट्स बनाए? क्या वो बुक्स थी जो आपने फ़ॉलो की? आपको जितना आता हो आप 100 शब्द में उसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं बाकी सबसे पीछे रह जाएँगे। तो जैसे जो हिंदी माध्यम के हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस अखबार को फ़ॉलो कर रहे हैं? आंसर राइटिंग कैसे करें? क्या वो पैराग्राफ बना के आंसर राइटिंग करें या पॉइंट वाइज़ में लिखें? और ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे तब भी आपको 7 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कैसे स्टूडेंट अपनी एनालिसिस करे? जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे मान लीजिए मैंने एक चैप्टर पढ़ा, तो अब मुझे उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए? क्या तो आपका क्या तरीका रहता था रिवीज़न करने का? आयोग की गेट तक भी जा रहे हैं, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कभी आपको डिमोटिवेशन लगा हो या कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो बैठ जाते हैं? एफर्ट लगाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कहाँ एफर्ट लगा रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कहूँ कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक, तो आप भी सर निश्चित तौर पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जैसा आपने बताया आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग में बहुत से स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि वो आंसर राइटिंग कैसे करें? क्या वो पैराग्राफ बना के आंसर राइटिंग करें या पॉइंट वाइज़ में लिखें? और उसमें डायग्राम को वो कितना इम्पोर्टेंस दें? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादातर पॉइंट्स में आंसर लिखना पसंद करता था। हुँ, 25 शब्दों में आंसर्स है, तो मैं उसको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट में तोड़ देता था और 5 पॉइंट्स में आंसर्स लिखता था। मेंस में भी मैंने यही फ़ॉलो किया और जी। कहीं न कहीं जो 10 नंबर के क्वेश्चन्स थे, उसमें भी सर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मान लीजिए हुँ, आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा 2-3 लाइन का, फिर हुँ, आपने हुँ, पॉइंट्स बनाना चालू किया, आपको लगा कि मैं डायग्राम भी इससे बना सकता हूँ, तो आप डायग्राम भी बनाइए। हुँ, ऐसा कोई सा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आपका प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, देखने में भी आंसर आपका आंसर सुंदर लगना चाहिए। पढ़ने का मन करता है सर, एक ही उत्तर अगर आप लिखें और मैं लिखूँ ये बिल्कुल गारंटी है कि हम लोग को सेम मार्क्स नहीं मिलेगा। हुँ, सेम हुँ, चीज़ लिखें, सेम लाइन लिखें, आपका प्रेज़ेंट करने का तरीका अलग होगा, मेरा कुछ अलग जी। होगा। आपको वो हुँ, भी सीखना है। हुँ, कैसे पता चलेगा? जब दूसरों के आंसर्स देखेंगे। हुँ, दूसरों की अच्छी आदतें उठाइए। आपको खुद को देखना है आप अच्छा क्या लिख रहे हैं, दूसरे क्या अच्छा लिख रहे हैं। कोई अगर शब्दावली लिख दी, कोई कोट लिख दिया, आप उसे कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए कि जी। हाँ, ये अच्छा लिख रहा है। तो मैं कभी-कभी ऐसा होता था मुझे अपना निबंध ही पसंद नहीं आता था या उत्तर ही पसंद नहीं आता था। तो मैं उसको अच्छा। जो दूसरे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, उस किनारे पे लिख देता था। हुँ, तो मुझे इससे पता चल जाता था मैं खराब क्या लिख रहा हूँ। अच्छा। बार-बार सर वही फ़ोकस कर रहा हूँ, लिखिए ज़्यादा, लिखिए ज़्यादा, लिखिए ज़्यादा। बिना लिखे सर नहीं पता चलता है। कॉलेज हुँ, में भी ज जब लोग क्या करते हैं, चीज़ों को देखते नहीं, जैसे नोट्स मिले तो जैसे नोट्स मिले वैसे ही लिख दिया उसको। जी, कॉलेज में भी परीक्षा हो रही थी, वहाँ भी सेम ट्रेंड फ़ॉलो था, 25 शब्दों में, 50 शब्दों में, 150 शब्दों में, 300 शब्दों में। जी। पेपर ऐसा ही आता था अगर आप कहें तो। तो कहीं न कहीं मुझे वो आदत बनी हुई थी और नोट्स बनाता था मैं कॉलेज में, तो मेरी आदत हो चुकी थी कि चीज़ें छाँटना कैसे है, किताबें पढ़ रहा हूँ, नोट्स कैसे बनाना है। ये नोट्स मेकिंग भी एक कला है जिसपे धीमे-धीमे वर्क करिए। बचपन जी, से ही आदत पड़ती है। कॉलेज पे विशेष ध्यान दीजिए। मैंने कॉलेज में थोड़ा फ़ोकस किया तो मुझे तभी ये काम आया। अगर आप कोई भी जी। बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करना चालू करिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे आगे काम आए। तो गौरव क्या आपने अपर पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया था? नो सर, टाइम सर मैंने आपको बताया कम था तो इतनी बड़ी पेपर की तैयारी मैं नहीं समझता था कि मैं 4-5 महीने में इसके साथ इंसाफ़ करना चाहूँगा। सर एक हुँ, लाइन कहना चाहूँगा, एफ़र्ट लगाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कहाँ एफ़र्ट लगा रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं एफ़र्ट कहीं न कहीं अपर पीसीस में लगा तो कहीं न कहीं मेरी लोअर पीसीस परीक्षा भी भंग हो जाती। तो मैंने जी, ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा मेहनत करूँगा, यहाँ मुझे रिज़ल्ट मिल सकता है। हुँ। तो मैंने लोअर पीसीस परीक्षा पे ही फ़ोकस किया। लेकिन सर फ्यूचर में ज़रूर मैं अपर पीसीस की परीक्षा भी ज़रूर दूँगा। तो ये उन छात्रों के लिए भी सीख है जो एक एग्ज़ाम फ़ोकस ना करके
अगर किसी और एग्जाम की नोटिफिकेशन आता है तो उसमें तैयारी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एसआई का आ गया, वीडियो का आ गया, तो और मान लीजिए किसी और क्लरिकल का आ गया, तो अगर उसका सिलेबस जो है क्लैश कर रहा है तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि तीनों की तैयारी करने लग जाते हैं, या सिलेबस थोड़ा बहुत सेम भी है तो तभी भी लग जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये आपको फिक्स करना होगा कि आपको कौन से एग्जाम निकालना है और कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। इसी के बेसिस पे जो है जी, आपको जी, उस एग्जाम का सिलेक्शन करना है। तो यही सब जी आपने भी सर। किया, और यही वजह रही कि आप लोअर पीसेस में आपका जो रैंक आपने सुनिश्चित किया, आपको डिप्टी चैनर मिला उसमें जो पद है। प्री में कुछ और अभी आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, जैसे करंट अफेयर हो गया, या उत्तराखंड का आपने बताया यूट्यूब से किया, अन्य जो जीएस है, जैसे पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी क्या यूट्यूब से ही किए, या इसके लिए कुछ आपने अलग यस अलग सर, तरीका अपनाया? मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर सब मैंने यूट्यूब से ही किया है। और कुछ चैनल्स मैंने फॉलो किए, उनका नाम बताया। बाकी हम्म यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं। तो हम्म। आपने नोट्स जरूर बनाए, मैं यही कहूंगा। और किसी एक टीचर को मत फॉलो करिए, जहां से आपको पसंद आ रहा है। हो सकता है मेरा चयन कोई दूसरा हो, आपका चयन कोई दूसरा हो। आप जहाँ जी। सहज महसूस कर पढ़िए। हम्म। और उसके बाद जब आप एक बेसिक तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, जी। प्रीवियस ईयर क्या आ रहे हैं, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालेंगे। मैंने क्या जी। किया, जब उत्तराखंड की परीक्षा हुई तो मैंने आपको बताया पहला पेपर है, तो मैंने क्या किया, जो 2016 में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षा हुई थी उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, और उनका मैंने अध्ययन किया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जी। तो मैंने अगर पर्टिकुलर करंट अफेयर से मान लिया अवार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने अवार्ड टॉपिक अलग से तैयार कर लिया। ये आपको निरीक्षण करने के पश्चात ही पता चलेगा। ज्यादातर अच्छा। लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर नहीं करते कि क्या आ रहा है हम्म क्या नहीं, वो बस हम्म। पढ़ते जा रहे हैं। वो उसको अगर एनालाइज नहीं करेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं पास जरूर आएंगे, लेकिन कुछ अंकों से पीछे रह जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तैयारी के दौरान अगर स्टूडेंट को PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी उनके हुए हैं, जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, और साथ में सिलेबस को तो आपको देखना ही है और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। क्योंकि सर उत्तराखंड के एग्जाम से उनका लेवल और यूपी एग्जाम का लेवल, सेंट्रल लेवल का एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंस है। जी अगर जी। आप लेवल लिख नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप अनावश्यक चीजें पढ़ रहे हैं या आवश्यक हम्म। चीजें पढ़ रहे हैं। टाइम बहुत कम था मेरे पास भी, नोटिफिकेशन आ चुका था, तो मुझे कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना था, तो मुझे यही स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर लगी। तो पर अब आते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू आपका कैसा रहा, और कैसे आपसे सवाल पूछे गए, किस तरीके का आपका बोर्ड था, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। कि सर मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे था, और मेरा गोदिया जी का बोर्ड था। तो सर इंटरव्यू परीक्षण के आपके बारे में बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और जी। सर पर्सनैलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। जो बचपन से लेकर अपने नैतिक मूल्य और ट्रेड्स आप डेवलप करते आ रहे हैं, आपको आप वही प्रेजेंट करेंगे। आप थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व में कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते। आप जो हैं, आप वहीं वो दिखेंगे। और वो जी। उसका भली भांति प्रशिक्षण करना जानते हैं, तो आपको ईमानदार रहना है। आपको नहीं आता है, आप प्यार से सॉरी बोल सकते हैं। आपको ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। आप हम्म। जैसे हैं वैसे ही जाइए और वैसे ही आइए, और इसके जी बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं। ये नॉलेज टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब जी। जी। मैं भी जा रहा था, काफी घबराया हुआ था कि मैं छोटा हूँ, कि मेरी नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ हम्म। तक तो पहुँच गया हूँ, आगे कैसे करूँ। तो मेरे एक सर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अ, आप कम समय में जितना बेस्ट आंसर दे सकते हैं वो आपको प्रेजेंट करना है। तो अच्छा। आपको जितना बेस्ट, आप अपने आप को जितना बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे करिए। और नहीं आता तो ईमानदार रहिए। जैसे सर मेरा बीए बैकग्राउंड रहा है, तो उन्होंने मुझसे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच अंतर पूछा। सेक्स रेशियो अच्छा। क्या है, और ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड में सेक्स रेशियो, महिलाओं का सेक्स रेशियो बेहतर स्थिति में हरियाणा के मुताबिक। और उन्होंने हम्म। मुझसे पूछा कि गौरी गंगा नहर का निर्माण किसने किया था। और सर एक प्रशासक भूमि का क्या यूज कर सकता है। इतनी सर याद कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो कुछ ऐसी फनी चीज भी हुई थी जो आपको लगा कि यार ये क्या पूछ दिया करके, इस तरीके का कुछ हाँ, ये कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जनरली हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं मॉक इंटरव्यू की, काफी हम्म। फॉर्मल होता है, जी जी। बहुत डिसिप्लिन तरीके से होता है। लेकिन जो वहाँ बोर्ड मेंबर्स होते हैं, काफी हम्म। फनी वे में होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ग्रीट किया। मैंने उनको ग्रीट किया तो उन्होंने मुझे सबको ग्रीट करने भी नहीं दिया और बैठा दिया कि आप बैठिए बैठिए, खाना खा के आए कि नहीं आए हैं, हम्म। कहाँ रुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पानी भी ऑफर करते हैं, और अच्छा। बीच बीच में हंसी मजाक भी करते हैं। वो हम्म। आपको कहीं भी अगर आंसर
भी आता है तो वो आपको हिंट देने की कोशिश करते हैं, बच्चा आंसर दे पाए। हम्म। बिल्कुल आपको सपोर्ट कर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देने से अच्छा। पहले मैं भी काफी घबराता। जनरली क्या होता है, यूट्यूब पे देख के इंसान सोचता है ये ऐसा हम्म। पूछेंगे ऐसा पूछेंगे। जी ऐसा जी। कोई माहौल नहीं होता है। बहुत ही सकारात्मक माहौल होता है, बहुत ही सपोर्टिव मेंबर्स होते हैं। तो गौरव, इंटरव्यू के लिए आपने कहीं से कुछ मॉक लगाए थे, या कहीं मॉक इंटरव्यू दिया था, या सेल्फ ही जो है यस प्रिपरेशन मैंने किया था? यस सर, एक मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था, और मैं बाकी अभ्यर्थियों को भी अवश्य कहूंगा एक बार आप अवश्य दें। अच्छा। आपको मालूम चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सर, क्वेश्चंस आंसर आना ना आना वो सर बात की बात है, उससे आप घटा हम्म। बढ़ा सकते हैं टाइम के स्पेन में। लेकिन कैसे जी। बैठना है, कैसे आई कांटेक्ट करना है, आपको कितने रिस्पेक्ट से बात करना है, ये चीजें आपको जब आप देखेंगे अपना खुद का मॉक इंटरव्यू, तभी आप ये हम्म। एनालाइज कर पाएंगे। अच्छा। और ये और ये सर, ये एनालिसिस शब्द है, मैं इससे ये कहूंगा कि आप इसको हर चीज में फॉलो करें, प्री मेंस और इंटरव्यू। अगर जी। आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो आप पेपर निकालने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। ज्यादातर अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कोई नहीं कर रहा है। आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। और जैसा मैंने आपको बताया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस जी। का ट्रेंड पता चले। हम्म। और लेखन पे तो आपको विशेष फोकस करना है, लिखना ज्यादा है। जी। और सर, जैसे लेखन की बात आ रही, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, हम्म। वो नहीं लिखते। तो मैं क्या करता था, मुझे नहीं भी आता है तो मैंने बुक उठाई, गूगल किया, तो 25 शब्दों में मैंने उसको कॉपी में लिख लिया। और 7-8 महीने का सा गैप था, तो मैंने रोज जब डेली बेसिस पे आंसर्स लिखे, तो मेरे क्या हो गए, 4-5-6-7 कॉपियां बन गई। इसमें जी। क्या था, मैंने कम से कम हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, जो मॉडल आंसर थे वो लिखे हुए मुझे कॉपी में रेडी थे। तो मैंने हम्म। मेन से पहले क्या किया, मैंने जो नोट्स वगैरह कोचिंग में दिए थे वो रिवीजन करे। और जो मेरे क्वेश्चंस थे मैं उनको लगातार पढ़ता था डेली बेसिस पे, कि मैं 2 घंटे ये वाली कॉपी पढ़ूंगा, 2 घंटे ये कॉपी पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस हो गई। जी। कि एक मॉडल ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पक्के पकाए आंसर है, पका पकाया हलवा जो कहते हैं, वही हम्म। मैंने रिवाइज किया, लिखे। उससे मेरे को फायदा हुआ। मैं मेंस आंसर राइटिंग में विशेष फोकस करना चाहूंगा। अच्छा। अब मैं यही कहूंगा कि आप लिखें ज्यादा। मीन्स अगर आपने लिखा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बाकी अभ्यर्थी से पीछे रह जाएंगे। रोज लिखें और उसको एनालाइज करें कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ग्रुप का नाम बताया, ग्रुप बताया कि हम प्रैक्टिस हम्म। करते थे। लोग आंसर्स लिख रहे हैं, कुछ लोग अच्छे आंसर्स लिखते हैं, कुछ कम आंसर अच्छे लिखते हैं। आपको देखना है जिसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है वो क्या ऐसा आंसर लिख रहा है कि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, क्या उसने डायग्राम बनाया है या कोई डाटा लिखा है, जी क्या जी। वो पॉइंट्स में लिख रहा है, ग्राफ में लिख रहा है, उसकी राइटिंग कैसी है। आपको अच्छी चीजें पिक आउट करनी है। जी। यही मैंने ऐसे के लिए फॉलो किया कि मैं खुद भी लिखता था और दूसरों के भी पढ़ता था। जो हम्म। मुझे चीज़ अच्छी लगती थी और जो रिस्पॉन्स मिलता था, मैं साइड बाय साइड उसको नोट करता जाता था, और जो चीज़ दूसरों के आंसर्स में अच्छी लगती थी उसको भी मैं साइड बाय साइड नोट करता रहता था। इससे मेरा एक परफेक्ट आंसर तैयार हो जाता था। जी जी। और सर, ये भी नहीं कहूँगा कि जो आपने प्रश्न यहाँ एग्जैक्ट प्रैक्टिस किया है वहाँ वही आएगा। लेकिन अगर हम्म। आप एनालिसिस सही दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, तो आप उन आंसर्स के बेसिस पे भी 100 शब्दों में बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हम्म। क्योंकि सर, मैं भी मानता हूँ कि आप भी मानते होंगे, 100 शब्दों में एक आंसर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, वो तो एक है। पन्ना ही लिखना है। तो अभी जैसे आपने बताया कि एनालिसिस स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, तो कैसे स्टूडेंट अपनी एनालिसिस करे? जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे, मान लीजिए मैंने एक चैप्टर पढ़ा, तो अब मुझे उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए? क्या मेरे को उसके उस चैप्टर के पीवाईक्यू देखने चाहिए, या उसके मॉक लगाने चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अपने आप को एनालाइज करने के लिए, कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ? तो सबसे अच्छा आपने खुद ही बताया, मॉक और पीवाईक्यूज। हम्म। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है कि एक टॉपिक से कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी अगर सर मेंस की बात की जाए, जैसे लोअर लोअर की स्पेशली, तो जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप देखिए कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा है वो, जी। कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव क्या थे, कारण क्या थे। ये तो हर कोई पढ़ता है प्री हम्म। की तैयारी में भी। जी। तो आप ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, और अधिक से अधिक क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें, आप मॉक की मदद ले सकते हैं, कोचिंग्स की मदद ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने पढ़ा है, 100 शब्दों में लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जी। आसानी से उसे लिख। आप एक काम और कर सकते हैं कि सिलेबस आपके सामने 15 टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप क्या करिए, उन 15 टॉपिक पे अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए, 100 से 150 शब्दों में। जी। ताकि अगर आपका एक टॉपिक, अगर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो आप उसमें शॉर्ट नोट बना लीजिए। एग्रीकल्चर है तो 100 वर्ड में एग्रीकल्चर में क्या लिखूंगा मैं। इससे हम्म। आपको बाद में रिवीजन में फायदा होगा।
जनरली लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है आखिरी में चीजें इतनी बढ़ जाती, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं जो मैंने 6 कॉपियां बनाई थी प्रिपेयर्ड आंसर्स की, जी उससे मेरे जी। को काफी फायदा हुआ। आप ये जरूर फॉलो करें। मैं वही पॉइंट आउट करना चाहूँ, आपको लिखना ज्यादा है, बहुत ज्यादा लिखना है, ताकि हम्म। आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लिखने की आदत बनी ताकि रहे। अगर आप जैसे क्वेश्चन आए आपका पेन चलना चालू हो जाए कि मैंने वहां लिखा था, एग्जैक्ट तो नहीं था लेकिन हूबहू ऐसा है, तो मैं ऐसे ये पॉइंट भी यहाँ डाल सकता हूँ। तो गौरव, जैसे आपने बताया कि जैसे जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती थी आप नोट कर लेते थे, और जो है आपके पास एक कॉपी बन गई थी उस चीज की। तो अब आता है रिवीजन की बात। हम क्या होता है, अक्सर कई स्टूडेंट लिखते तो रहते हैं, नोट भी करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्या तरीका रहता था रिवीजन करने का, और आप कैसे करते थे? जी सर, जैसे मैंने आपको प्री का बताया, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको उसी दिन पढ़ लीजिए एक बार। जब आप सर किसी चीज़ को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ दौड़ती रहती है। अगर आप जी उसको उसी दिन पढ़ लें और वो नियमित तौर से रिवाइज करते रहें, तो आपको याद हो जाती है। रिवीजन सर मस्ट है, और स्पेशली एग्जाम से पहले 2 या 3 रीडिंग उस चीज़ की जरूर लगाइए, जी जी ताकि आपके दिमाग में वो नहीं रहे। जी। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी करते, फिर भी अगर आपने अपने नोट्स को मेमोराइज किया है, अच्छे से याद किया है, तो फिर भी आप आंसर लिख सकते हैं। हम्म। जनरली करते हैं अपना लिखा हुआ याद नहीं करते हैं, ये टेस्ट सीरीज भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, करते हम्म। जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी करी हुई चीजों पे शक करते हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अच्छा, जी जी। ये अच्छा पढ़ रहा है, लेता हम्म। हूँ मैं इसका कर लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, वो बुक भी ले लेता हूँ। अपने हम्म। आप पे भरोसा नहीं करते कि मैं सही बना रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। पहली डील तो यही है कि जो आप लिख रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। मैं क्या करता सर, मेंस के जैसे मैं आपको बताया कि मुझे अगर 4 क्वेश्चंस मिले, मुझे नहीं भी आते हैं, तो मैं गूगल हम्म। कर रहा हूँ, उसे पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ उसको। तो कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता जा रहा है। आप उसको पढ़ रहे हैं, फिर कॉपी में लिख रहे हैं, चेक करा रहे हैं, फिर आप दूसरों के भी पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपने वहां आज लिखा, वो आपको आज ही याद हो गया, जी और 2-3 दिन बाद आप रिवाइज कर लिया। जैसे मान लीजिए मैंने आज के क्वेश्चन खत्म किए, चेक करा लिए, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, तो जी अगले दिन जी। मैं क्या करता था, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले पुराने आंसर्स पढ़ लेता था कि क्या था। ऐसी जी। चीजें याद होती गई थी। अच्छा। और ये सारी जब प्रोसेस रोज फॉलो करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इसके आदी हो चुके हैं, कि आपका पेन चलना चालू हो जाता है, पॉइंट बनना खुद ही चालू हो जाता है हम्म। बकायदा। लेकिन हाँ, आपको प्री का भी बहुत रिमेम्बर होना चाहिए कि प्री का नॉलेज भी काफी काम आएगा। यहाँ आपको 25 शब्दों में लिखना, मतलब मैं तो बहुत बड़ी डील नहीं मानता हूँ जी जी। कि 25 शब्द लिख सकता है। जी जी। तो मतलब आपकी तैयारी जो है मेंस की, वो प्री से ही स्टार्ट हो जाती है, कि प्री को अगर आप जी डीपली बिल्कुल। पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, तो आप मेंस भी जो है, आप मेंस में भी आपको उसका पूरी हेल्प मिलेगी लिखने के लिए। तो गौरव, आप उन छात्रों से क्या कहेंगे, जैसे बहुत से छात्र होते हैं पॉइंट से रुक जाते हैं, या कई जो है उस कट ऑफ मार्क्स को टच करते करते कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो इस दौरान कैसे मतलब अपने आप को और इम्प्रूव करें? जैसे आपके साथ ये खुद हुआ है, आपने मतलब पटवारी और क्लर्की का एग्जाम दिया था, उसमें आप क्रैक नहीं कर पाए, और लोअर पीसीएस में आप इतने अच्छे नंबर लेके आए और डेप्यूटी जेलर बने। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टूडेंट को क्या गाइडेंस कैसे देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करे इस चीज की? यार, इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफलता असफलता जीवन में लगी रहती है। जब आप फॉर्म भरते हैं, तो आप देखते हैं कितने हजारों लोग और लाखों लोग फॉर्म भर हम्म। रहे हैं। अगर आप आयोग की गेट तक भी जा रहे हैं, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। अगर आप वहां जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और आगे निश्चित ही आप 2-3 पेपर देंगे तो आपका निश्चित ही रूप से चयन होगा। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खुदकिस्मती है कि आप गेट तक पहुंच पा रहे हैं, कई लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे सालों की तैयारी के बाद। तो जब मेरा भी चयन नहीं हुआ इन 2 परीक्षा में, तो मैंने आगे की रणनीति बनाना भी अपनी चालू कर दी थी। मुझे ऐसा ही लग रहा था जी। कि छोटी परीक्षाओं में मेरा चयन नहीं हो पा रहा है, तो शायद बड़ी परीक्षा में मुझे और समय लगेगा। तो मैंने आगे की प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी। अच्छा, मतलब इस दौरान आपकी तैयारी जारी थी। जी सर। स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है। जी सर, वो सबके रहती हैं सर। लाइफ लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं इंसान के। कहीं ना कहीं आप भी और मैं भी उन फेजेस से जरूर गुजरे हैं। ये आपको उनको साइड में करके अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी होगी, और हम्म। लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा। और बैलेंस का एक स्लाइटली शिफ्ट होना चाहिए आपकी पढ़ाई की तरफ, जो आपका करियर है इस समय। हम्म। मेरा मेन फोकस ये था कि मुझे 3-4 साल में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कुछ भी हो, मुझे अपना करियर बिल्ड करना है, उसके बाद ही कुछ और डायरेक्शन में अपने आप को धकेलूंगा। आपको बैलेंस तरीके से चलना है, आपको घूमना पसंद है, सब कुछ है। मैं भी नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह ही हूँ बिल्कुल, लेकिन मैंने हम्म। प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई की, बचपन से, और आज भी वही रही है। जी जी।
इस समय थोड़ा रिलैक्स हूँ, थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहा हूँ, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। जी, जी। कभी आपको डिमोटिवेशन लगा हो या कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो बैठ जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, डिमोटिवेशन तो नहीं, कहीं ऊब-न हो जाती है सर कभी-कभी पढ़ाई से, हुँ, क्योंकि हुँ। जैसा मैंने आपको बताया कि प्री परीक्षा पास हुई, तो समय कम था, तो इतना समय ही नहीं मिलता था, जी। डिमोटिवेशन इंसान के अंदर आए। हुँ, हुँ। तो लगातार पढ़ते रहते ऊब-न ज़रूर होती है, तो वही मैंने आपको बताया, तो आपको पसंद है, आपको दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, आप दोस्तों के साथ जी, जी। घूमिए, आपको घूमना पसंद है, आप पार्क में जाइए, किसी को पहाड़ों की सैर करनी है, पहाड़ों की सैर करें। मुझे म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था, बजाने में इंटरेस्ट था, तो मैं उसमें अपना मूड लाइट करता था और जैसे मैंने अच्छा। आपको बताया, मैं कंप्लीटली पढ़ाई ही कर रहा था और कुछ नहीं। पर जैसे बाकी सब बोलते हैं, मैंने ऐसे किया, ऐसा किया, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा सर। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनाई कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। क्योंकि सर मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने कोचिंग ली थी, तो मेरे बेसिक थोड़े बहुत क्लियर थे और मुझे हुँ। अपने लेखन पर विश्वास था, मैं कहीं न कहीं इस पे अच्छा कर सकता हूँ और मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी थी। अच्छा। तो गौरव जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? जो आपको अभी देख रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी करें? क्या आपका कोई मैसेज है उनके लिए? जी सर, मैं एक चीज़ करना चाहूँगा सर, मैंने जल्दी शुरू किया तो मुझे जल्दी परिणाम मिले। तो मैं सबसे यही कहूँगा, अगर आप सरकारी का मन बना रहे हैं तो आप तुरंत ही अपनी इंटर परीक्षा पास करने के पश्चात अपनी बेसिक्स क्लियर कर लें। भले ही आप फुल फ्लेज तैयारी ना करें, लेकिन आग में थोड़ा-थोड़ा जलना पहले से सीखिए, जी। ताकि आप जब इम्तिहान का पल आए तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब ना लगे। क्योंकि सर आप देख हुँ। ही रहे हैं, कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप जी। 3 साल बाद प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, आप लाखों बच्चों से पीछे रह जाते हैं। हुँ। तो आप जल्दी शुरू करिए और जल्दी मन बनाइए कि मुझे इस तरफ आना है और जी। धीमे-धीमे चीज़ें सीखिए जी। और अपने आप को सर, वही मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको बहुत भली-भाँति मालूम होना चाहिए मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हुँ। अगर आप की तैयारी क्लर्क की है और अगर आप एसआई पे फ़ोकस करने जाएँगे, मैं सर नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं हुँ। आपसे वही बता रहा हूँ कि युवा की प्रॉब्लम है कि नौकरी चाहता है। हुँ। अगर एसआई जितना एफर्ट क्लर्क में लगा देंगे तो हो सकता है आपका क्लर्क एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए और आपको एक हुँ। रोज़गार मिल जाए। जी, जी। आगे आप तैयारी, हुँ। तो ये गलती ना करें लोग कि जी। मैं ये भी कर लूँ, वो कर लूँ। इस चीज़ से सर मैं क्लियर रहा हुँ। कि मुझे अपर पुलिस भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, यूपीएससी भी करना चाहिए। आप एक नाव पे पैर रखें, उस पेपर को एनालाइज़ करिए। क्लर्क का पेपर सर, कहने की बात होती है कि सर वीडियो पेपर है, कहीं न हुँ। कहीं सेम है, लेवल ऑफ होता है। वो चीज़ आप जी। एनालाइज़ करिए कि मैं कितना कर हुँ। पाऊँगा। तो इस चीज़ पे स्टिक रहिए, फ़ोकस करिए, उस पेपर को एनालाइज़ करिए और आपकी राह आपको ज़रूर मंज़िल दिला देगी। तो आगे का आपका क्या रहा है? क्या डिसीज़न है? क्या आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर अपर पीसीएस की तैयारी करेंगे? ज़रूर सर, फ़िलहाल सर मैं थोड़ा ठहराव चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो थोड़ा सर मैं यहीं इस क्षेत्र में जो मुझे पद अलॉट हुआ है, वहाँ मैं कुछ अपनी छाप छोड़ना चाहूँगा। कुछ हुँ। समय में जी। ट्रेनिंग में और जब तक पोस्टिंग नहीं मिल जाती, तो इसमें अपना योगदान देना चाहूँगा। उसके पश्चात इसी बीच मैं अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा और बड़े पद के लिए यूपीएससी या अपर पीसीएस की परीक्षा अवश्य दूँगा। जी। और सर नहीं भी मिला तो कोई ऐसा मेरे मन में नहीं रहेगा कि मैं ये नहीं निकाल पाया। जी। मुझे ऑलरेडी एक बहुत अच्छी सेवा मिल चुकी है और मैं अपना सौभाग्य समझूँगा कि मैं यहीं रहकर कुछ अच्छा योगदान इसमें दे सकूँ। जी। तो ये थे हमारे साथ गौरव, जिन्होंने विस्तार से बताया कि सरकारी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपर के साथ।